हाय गाइस, आई एम हिमांशु भागीरथी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारा चेस्ट डे। एज यू ऑल नो, चेस्ट डे इज द बेस्ट डे। तो आज हम कर रहे हैं अपना चेस्ट डे। आप करते हैं स्ट्रेचिंग। आइए आपसे मिलते हैं स्ट्रेचिंग रूम में। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है बटरफ्लाई। बहुत से लोग इसको पैक्ड एक्सरसाइज भी कहते हैं। ठीक है। तो मैं अपने बिगिनर भाई को बताना चाहूंगा, जैसे नॉर्मली परफॉर्म करते हैं एक्सरसाइज, जैसे बिल्कुल पीछे बैठ के कमर का आर्च बना के एंड देन इस तरह से वो बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्म करें। इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये एक्सरसाइज भी बहुत ठीक है। बट जितने मेरे इंटरमीडिएट भाई हैं जो अपनी चेस्ट को और फिल आउट करना चाहते हैं, उनको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि वो सीट के बिल्कुल आगे आके बैठे, अपने पैरों को आगे रखें एंड देन बीच में बहुत सारा गैप रखें। कमर और सीट के बीच में बहुत गैप होना चाहिए आपके। एंड देन इसको ऐसे करके सेट को परफॉर्म करें, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इससे आपको फायदा क्या है? एक्चुअली क्या है, जब आप इसको नॉर्मली ऐसे करके, नॉर्मली जो हमारे बिगिनर्स भाई के लिए मैंने बोली, आप इसको ऐसे करते हैं तो आपकी पूरी चेस्ट को टारगेट करता है ना। और आजकल जितने भी लोगों की राउंड चेस्ट नहीं होती है, वो सिर्फ इसलिए नहीं होती है क्योंकि लोग अपने डिक्लाइन चेस्ट, मतलब डिक्लाइन जो इनकी लोअर चेस्ट होती है, उस पर फोकस ही नहीं करते हैं। अगर आपको प्रॉपर एक राउंड चेस्ट चाहिए तो अपने लोअर चेस्ट पे फोकस करें। उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं अपनी ये वाली एक्सरसाइज को पर्सनल फेवरेट बताना चाहूंगा, क्योंकि इससे मेरी जो लोअर पैक है उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है, वो बहुत स्ट्रेच होता है, फिर उसको मैं पूरा स्क्वीज कर पाता हूँ। अगर आपको ये नहीं अच्छी लग रही, देन डू बार डिप्स। बार डिप्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आर्नोल्ड की भी फेवरेट एक्सरसाइज हुआ करती थी एक टाइम पे। तो आपको यही छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको पूरी एकदम फिल आउट चेस्ट चाहिए तो आपको अपना लोअर पैक पे भी काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपर पैक पे काम करेंगे तो आपकी चेस्ट जो है बहुत फिल आउट हो जाएगी। तो अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल प्रेस। मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे कुछ बताना चाहिए, क्योंकि सबको शायद पता ही होगा कि ये चेस्ट की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे आपके ऊपर चेस्ट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। हाँ, बस मैं इसमें एक हल्का सा छोटा सा वो बताना चाहूंगा जो आपको करना है। इस एक्सरसाइज को अगर आप, मतलब आपने डंबल्स लगाए, उनको रिलैक्स करा, उसके तुरंत बाद ही अगर आप जो पुशअप्स होते हैं वो करेंगे तो आपकी चेस्ट और ज्यादा अच्छी ग्रो होगी। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। तो सबको पता ही होगा क्योंकि ये बहुत वैसी एक्सरसाइज है जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्ट आपको पुशअप्स करने हैं डंबल रैक करके। अब आपको पुशअप जैसे करना है उसकी वेरिएशन देख लीजिएगा। ऐसे एक बेंच लीजिएगा, उस पर अपने दोनों पैर रखिएगा ऐसे करके एंड देन जो है पुशअप कीजिएगा। तो अगर आप ये करेंगे तो आपकी चेस्ट एकदम फिटनेक हो जाएगी। जैसे अभी देखिए मेरी फिटनेक हो रखी है, साइड से भी देख सकते हैं आप। तो ये मेरा आखिरी सेट है 20 kg के डंबल से। और जितने भी लोग मेरी जर्नी फॉलो कर रहे हैं, उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि आज मेरा शायद 5वां दिन है जिम का, है ना। तो 22 मई से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो 5 दिन में अगर मैं बॉडी इतनी ठीक कर सकता हूँ तो 1 महीने बाद मैं आपको अपनी बॉडी कंडीशन दिखाऊंगा। तो आप खुद कंपेयर कर लीजिएगा कि मैंने अपनी बॉडी को कितना चेंज करा है। तो 20 किलो से लगाते हैं एंड सेम इसके बाद भी वही करना है। मेरे को पता है उसमें आप पुशअप 5-6 ही लगेंगे, बट फिर हम आखिरी तक ट्रेन करेंगे। 3 4
8, 9, 10। पेट को रिलैक्स जरूर करें। लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, मुझे पर्सनली वो चीज बिल्कुल नहीं ठीक लगती। जहां से आप अपने डंबल उठा रहे हैं वहां पे रख के वापस। अब उसके बाद अगेन पुशअप्स। One, two, three, मैंने कहा था कि 5-6 ही आएंगे। आपको भी अपने वर्कआउट में चीज होनी चाहिए। लोग कहते हैं ट्रेन टिल द फेलियर, मैं कहता हूं जब तक ट्रेन करो जब तक आत्मा ना कांप जाए। ओके गाइस, तो अब हमारी तीसरी एक्सरसाइज है बार डिप्स। आप लोगों ने देखा होगा मैं ज़्यादातर बेसिक मूवमेंट्स से करता हूँ, ज़्यादा एडवांस मूवमेंट्स पे नहीं जाता हूँ। उसकी वजह यह है क्योंकि मेरे को पता है कि जितना ग्रो मसल एक बेसिक मूवमेंट से होता है उतना एडवांस से नहीं होता। ऐसा नहीं कि एडवांस मूवमेंट्स सारी फालतू होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे मैंने पहली तक बैक फ्लाई मारी थी, मैंने थोड़ा सा इंप्रूव करके मारा था ना, जैसे कि आपने देखा होगा। बट बार डिप्स मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसने मेरी चेस्ट बहुत अच्छे से ग्रो करवाई है। और हाँ, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरी बॉडी पे अच्छा फायदा दे वो हर किसी की बॉडी पे अच्छा फायदा दे। मैं आप में से किसी को ये नहीं बता सकता हूँ कि आपको कितने सेट करने चाहिए, कितनी वॉल्यूम करनी चाहिए, कितनी इंटेंसिटी रखनी चाहिए। ये चीज़ मैं नहीं बता सकता क्योंकि सबकी बॉडी क्या मतलब स्ट्रक्चर भी सब कुछ अलग होता है। हर किसी की हाइट छोटी है, किसी की लंबी है। जैसे मैं 6 का हूँ, मेरी हाइट 6 फीट 2 इंचज है, तो मेरे मसल्स बहुत बड़े हैं, ऐसे लार्ज है। अब कोई छोटा लड़का होगा जिसकी हाइट 5'7" है, 5'6" होगी, जरूरी है कि उसकी बॉडी पे भी वो चीजें सूट करेंगी जो मेरी पे करें? जरूरी नहीं है। तो अपनी बॉडी को खुद स्टडी करें, 1-1.5 साल दें। उसके बाद जो एक्सरसाइज आपकी बॉडी पे सबसे बेस्ट सूट करे उससे आप अपनी बॉडी को ट्रेन करके अच्छी फिजिक बनाएं। तो हमारे वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज है फ्लैट बेंच प्रेस। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि बेसिक भी यही होती है। सबसे पहले अगर कोई जिम आएगा तो शायद वो फ्लैट बेंच ही करता है, जिसको हम बेंच प्रेस बोलते हैं। और शायद मेरे को ऐसा लगता है कंपाउंड मूवमेंट भी है, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कंपाउंड मूवमेंट्स और भी सारे, इंक्लाइन भी कंपाउंड मूवमेंट से, इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस, बार डिप्स भी कंपाउंड मूवमेंट से देखा जाए तो। बट कर लेनी चाहिए क्योंकि जिससे आपकी चेस्ट ग्रो हो, मेरा मानना ऐसा है कि जिससे आपकी चेस्ट ग्रो हो वो एक्सरसाइज आप जरूर करें, चाहे फिर वो कोई सी भी हो। तो वर्कआउट हुआ आज का डन। मतलब इसका भी एक और सेट मारूंगा, बट आप इसमें अपनी अकॉर्डिंग वेट डाल सकते हैं। तो आज का वर्कआउट हुआ डन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और बॉडी कंडीशनिंग दिखाऊंगा मैं 1 महीने बाद। तब तक सी यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।